अगर आपने किसी किसान का बनाया और उसमें किसी प्रकार की त्रुटियां आपके द्वारा दर्ज कर दी गई हैं, तो आप उनको कैसे सुधार सकते हैं जबकि किसान का फार्मर आईडी अप्रूव हो चुका होगा। बहुत ही आसानी से आप किसान के फार्मर आईडी में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। यदि आपने कोई खसरा नंबर गलत डाल दिया है या फिर आपने कोई खसरा नंबर पहले छोड़ दिया था कार्ड बनाते समय, तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। साथ ही ज्यादातर लोगों की समस्याएं आ रही हैं कि उन्होंने गलती से फार्मर की कैटेगरी को गलत चुन लिया है, तो इस स्थिति में उसे सुधारा भी जा सकता है और बहुत ही आसानी के साथ सुधारा जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपके द्वारा किसान के फार्मर आईडी बनाते समय उसमें कैटेगरी गलत चुन लिया गया होगा, तो उसे आप किस प्रकार से बहुत ही आसानी के साथ सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए फार्मर सहायक MP जो आप यूज करते हैं, इसमें अपडेशन का ऑप्शन अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप फार्मर आईडी में किसी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं या फिर कैटेगरी सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको दो माध्यम से कर सकते हैं। पहला माध्यम है फार्मर रजिस्ट्री MP एप्लीकेशन और दूसरा है पोर्टल के माध्यम से। यदि आप फार्मर रजिस्ट्री MP ऐप का उपयोग करेंगे तो आपको उसमें लॉगिन करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, लेकिन यदि आप पोर्टल के माध्यम से करते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ इसे कर पाएंगे। मैं आपको आज का प्रोसेस बताने वाला हूँ पोर्टल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है MP फार्मर रजिस्ट्री या MPFR शॉर्ट में टाइप कर सकते हैं और इसे सर्च करेंगे। जैसे इसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ये फर्स्ट लिंक आ जाएगी एग्रीस्टैक की फार्मर रजिस्ट्री। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एग्रीस्टैक की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होकर आ जाएगी। आपको ध्यान देना है कि इसे आप डेस्कटॉप मोड पर ही ऑन करें। यदि आपके ब्राउजर पर डेस्कटॉप मोड ऑन नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके और नीचे डेस्कटॉप साइट को क्लिक कर देंगे, ये डेस्कटॉप मोड ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है लॉगिन एज पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऑफिशियल और फार्मर का। यहाँ पे आपको फार्मर पर टिक करना है। फार्मर पर टिक करने के बाद आपको यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर किसान का मोबाइल नंबर दर्ज करना है। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। किसान का मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद यदि उसका पासवर्ड है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली OTP बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप OTP पर क्लिक करेंगे किसान के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड होगा, उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम OTP को फिल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे OTP फिल कर दिया है। अब इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको कैप्चा का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। तो आपको लेफ्ट साइड में कैप्चा दिखेगा, जिसे आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो सक्सेसफुली आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। अब यदि आप किसान की कैटेगरी को बदलना चाहते हैं जो कि उनके फार्मर आईडी में गलत हो गया है, तो उसके लिए आप बहुत ही आसानी से अपडेट कर सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री का आपको एक मेन्यू दिखेगा, वहाँ पे आपको अपडेट माई इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा और KYC डिटेल्स खुल के सामने आ जाएगी। यदि आपको KYC से संबंधित कोई व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करना है, जैसे कि फार्मर रजिस्ट्री बनाने के बाद अगर किसान ने किसी भी प्रकार से आधार में संशोधन किया है तो वो आप यहाँ से eKYC वेरिफिकेशन बटन का प्रयोग करके और अपडेट कर पाएंगे। लेकिन हमें कैटेगरी का सुधार करना है तो हम यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा नॉन KYC डिटेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस को आप अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पे आप उनका ऑक्यूपेशन जो व्यवसाय है वो अपडेट कर पाएंगे। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है कास्ट डिटेल्स का। कास्ट डिटेल्स में आप किसान की कैटेगरी को बहुत ही आसानी के साथ सुधार सकते हैं। तो आपको कैसे सुधारना है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं। यहाँ पे एग्जिस्टिंग डिटेल्स में कास्ट कैटेगरी जनरल दिखा रहा है, जो कि इसमें रजिस्टर्ड है। जिन किसान का मैं बता रहा हूँ वो भी जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, उनका ये सही है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने के लिए ये प्रोफाइल ओपन किया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो कास्ट कैटेगरी में कैटेगरी दर्ज है वो गलत है, तो आप इसको सुधारने के लिए नीचे न्यू डिटेल्स वाले कॉलम पर आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक कास्ट कैटेगरी का, देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सारी कैटेगरीज की लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 4 यहाँ पे कैटेगरीज हैं, ST, SC, OBC और जनरल। तो किसान की जो कैटेगरी सही हो और आपको जो कैटेगरी दर्ज करना हो उसका आप यहाँ से चुनाव करेंगे। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देना है, यदि आप जनरल के अलावा किसी अन्य कैटेगरी का चुनाव करते हैं अपडेट करने के लिए, तो आपको उस किसान की व्यक्तिगत जाति प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर ST पर क्लिक किया
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है और यहाँ पे सिलेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है और इस पर रेड कलर से स्टार मार्क लगा हुआ है। अगर रेड कलर से स्टार मार्क लगा हुआ है इसका मतलब कि इसे अपलोड करना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप इसे अपलोड नहीं करेंगे तब तक आप देख सकते हैं अपडेट कास्ट डिटेल्स का बटन ओपन नहीं हो रहा है। और यदि आप किसी भी कैटेगरी का चुनाव करते हैं, एससी का भी करते हैं या फिर ओबीसी का भी करते हैं, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट, तभी आप इसे सक्सेसफुली अपडेट कर पाएंगे। तथा यदि आप जनरल के लिए अपडेट कर रहे हैं, यानी कि आपने कोई और कैटेगरी पहले डाल दिया हो और उसे सुधार करके और जनरल के रूप में सही कैटेगरी करना हो, तो इस स्थिति में आपको किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड स्टार हट गया है और ये बटन भी ओपन हो गया है। हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करके और इस डेटा को अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो कास्ट कैटेगरी पहले से दर्ज है वह वर्तमान कैटेगरी और न्यू कैटेगरी दोनों सेम है। इसलिए हम जब भी इसे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे बता रहा है न्यू वैल्यू सेम एज ओल्ड वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए अपडेट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आप किसी भी किसान के फार्मर आईडी में दर्ज गलत कैटेगरी को सुधार करके और उनकी कैटेगरी सही कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि यदि किसान की सही कैटेगरी एसटी, एससी या ओबीसी है तो उस स्थिति में आपको उस किसान की व्यक्तिगत जाति प्रमाण पत्र की कॉपी अटैच करनी पड़ेगी, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, तभी आप कास्ट कैटेगरी को अपडेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में और आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप मोबाइल नंबर को अपडेट कर पाएंगे, या ईमेल को आप अपडेट करना चाहते हैं या लिंक करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर पाएंगे, या कोई भी और जानकारी अगर आप फार्मर रजिस्ट्री में अपडेट करना चाहते हैं, खसरे की जानकारी को आप सुधारना चाहते हैं, जोड़ना या घटाना चाहते हैं, तो वो आप किस प्रकार से करेंगे ये हम जानेंगे आगे की वीडियोस में। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने साथी सर्वेयर्स को जरूर भेज दें, ताकि उन्हें भी इस संबंध में जानकारी मिल सके। और यदि उनके पास कोई भी किसान ऐसे हैं जिनका कास्ट कैटेगरी या कोई भी जानकारी गलत है और वो सुधारना चाह रहे हैं, उनकी मदद हो सके और वो लोग जानकारी प्राप्त कर सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम फ्रेंड्स, बाय बाय।